Hello students, now we will start lecture 2 of continuity of a complex function. continuity की डेफिनेशन जैसे आप रियल नंबर्स के लिए करते थे वैसे ही सेम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए है. कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज bounded and closed domain, bounded in a closed domain D is said to be continuous at a point z is equal to z naught of domain if for given epsilon we can find a positive number delta such that f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever z minus z naught is less than delta. तो अगर इस फॉर z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा हम मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन हो तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस होता है. लिमिट दूसरी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं हम? लिमिट कॉन्टीन्यूस कोई भी फंक्शन कब होता है? इफ़ एफ ऑफ जेड लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड नॉट. मतलब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है एंड द लिमिट दें तब जो वैल्यू आती है बोथ आर इक्वल, देन द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट द पॉइंट जेड नॉट. ठीक है. अब कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होता है तब वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है. अगर वो कोई एक भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाता है तो वो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन ही कहलाता है. नाउ सेकेंड इस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्क है कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है तो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड उसका मॉड्यूलस एफ ऑफ जेड बार एंड एफ ऑफ जेड कंप्लीट कंजुगेट, देन दीज थ्री आर ऑल्सो कॉन्टीन्यूस. ये आपको याद रखना है. एंड अगर दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं तो उनका सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न सब के सब भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस होते हैं. ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एज सच इन रियल नंबर्स. यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमेशा दो पॉइंट्स पर डिफाइन होती है और डेल्टा पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली. तो ये सब आपको इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये सब पहले कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हो कई बार. तो एफ ऑफ जेड जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होता है फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव. इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए नंबर डेल्टा पॉजिटिव जो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है सच दैट दिस लेस देन एप्सिलॉन एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू लेस देन एप्सिलॉन होल्ड करेगा फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स जेड वन जेड टू ऑफ द डोमेन डी फॉर विच जेड वन माइनस जेड टू इज लेस देन डेल्टा. मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है डोमेन के तो उनकी फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन हो तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होता है. ठीक है. अब कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन जरूर नहीं है यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस हो. अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन किसी क्लोज्ड और बाउंडेड डोमेन में कॉन्टीन्यूस है तब वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस जरूर होता है. अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्लोज्ड एंड बाउंडेड डोमेन में, ओपन डोमेन में नहीं, तब वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होता है. अब इसका एक एग्जांपल करते हैं कॉन्टीन्यूटी का. कोई भी फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन वेरी फेमस एग्जांपल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड. दिस इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस फंक्शन. हमें ये प्रूव करना है. फॉर दिस हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होता है तो हम एक पर्टिकुलर जेड नॉट पॉइंट पर प्रूव करेंगे. बाय डेफिनेशन हमें क्या प्रूव करना है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा. कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यही होती है. यहाँ एफ ऑफ जेड डिफाइन है मोड जेड, तो ये एफ ऑफ जेड मोड जेड, एफ ऑफ जेड नॉट इज मोड ऑफ जेड नॉट, पूरे का है मोड. अब देखिए ये हमारे पास रिजल्ट होता है मोड के अंदर कि मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, पूरे का अगर हम मोड लेते हैं तो ये जो है लेस देन होता है मोड ऑफ ए माइनस बी से. तो वही रिजल्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. दिस विल बी लेस देन, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, तो ये लेस देन होगा मोड ऑफ ए माइनस बी से. तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, यहाँ डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू एप्सिलॉन ही ले लेते हैं ताकि जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा आ सके. तो फंक्शन हमारे पास इसके लेस देन एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डेल्टा फाइंड आउट कर लिया. डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन. सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट जेड नॉट. अब जेड नॉट क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था तो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा. Now we will do 7th example. Show that the function f of z is equal to 1 by z if z non-zero है, zero है तो infinity है, infinity है तो zero. This is continuous in the extended complex plane. हमें ये function continuous prove करना है. अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हम for z non-zero and नॉन इन्फिनिटी के लिए लेते हैं ताकि ये दोनों केसेस बच जाएं. बाकी हम बाकी सब केसेस के लिए कर लेते हैं इसको. फॉर z
नॉन ज़ीरो एंड नॉन इन्फिनिटी के लिए हम ये प्रूव करेंगे पहले। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं Z0 ऐसा पॉइंट है, तो हम Z0 पॉइंट के लिए प्रूव करेंगे। अब एफ ऑफ जेड नॉन ज़ीरो हो तो 1/z डिफाइंड है स्टेटमेंट में, तो 1/z माइनस 1/z0 दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर। अब हम क्योंकि Z0 पॉइंट पर कर रहे हैं तो z माइनस Z0 इज़ लेस देन डेल्टा। अब ये वैल्यू कब ट्रू होगी, इफ़ वी असाइन 1/z माइनस 1/z0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं Z0, ऊपर आ जाएगा z माइनस Z0, मोड है तो माइनस कॉमन करके एडजस्ट कर सकते हैं। दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ z माइनस Z0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन इंटू, इसका मोड प्रोडक्ट में है तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये लेस देन दिस होना चाहिए हमारे पास। नाउ हम z माइनस Z0 का मोड लेस देन 1 रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो अब हम देखिए मोड ऑफ z माइनस Z0 बाय दिस लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम लेकर चलते हैं 1/z0 को, इसके अंदर हमने Z0 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, Z0 स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसको अलग कर लेते हैं। देखिए z माइनस Z0 स्क्वायर को इकट्ठा ले लेते हैं, इसको और इसको इकट्ठा ले लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं फर्स्ट और लास्ट को। तो Z0 कॉमन, z माइनस Z0 प्लस Z0 का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है। यहाँ से ये मान लीजिए a है और ये है आपके पास b। अब देखो हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b का मोड, दिस इज़ माइनस हो तो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस b, ठीक है। अब इसका अगर हम रिवर्स करते हैं तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/mod ऑफ a प्लस b। इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं, ये वाला इधर लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे आपको। ये साइन लेस देन है, रिवर्स करके लिख लिया बस, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास सपोज दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, a प्लस ये जो यहाँ था मान लेते हैं ये a है और ये b है, इस पर अभी हमने जो ये रूल निकाला है ये अप्लाई करते हैं। तो ये किससे लेस हो जाएगा हमारा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, मोड ऑफ a b, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1/mod ऑफ a, मोड ऑफ Z0 का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b, b इज़ दिस। मोड के अंदर दोनों चीज़ें अलग अलग मोड दे देते हैं, दिस पूरे का मोड, ठीक है। ये यहाँ से ये इनइक्वालिटी हमने इन दोनों नंबर्स पर अप्लाई कर दी। अब मोड ऑफ ये किससे लेस होगा, क्योंकि मोड ऑफ z माइनस Z0 हमने रिस्ट्रिक्ट किया है यहाँ लेस देन 1, तो दिस विल बी लेस देन Z0 स्क्वायर माइनस मोड ऑफ Z0। इन दोनों में से Z0 का मोड हम कॉमन ले सकते हैं, तो Z0 का मोड हमने कॉमन ले लिया 1, Z0 माइनस 1 बचा तो उसको हम 1 माइनस Z0 भी लिख सकते हैं मोड के अंदर, और ये मोड में अलग से था। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। देखो हमने क्या किया है, यहाँ से इसमें Z0 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट और लास्ट को इकट्ठा ले लिया हमने, Z0 कॉमन ले लिया यहाँ से, z माइनस Z0 प्लस Z0 का स्क्वायर। सपोज दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, एक रिजल्ट है हमारे पास, ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि दिस विल बी लेस देन दिस, रेसिप्रोकल किया तो ये साइन चेंज हो गया। अब इसी रिजल्ट को हमने बस उल्टा करके लिखा, ये वाली लेफ्ट में ये वाली राइट में। अब यही रिजल्ट हमारा गिवन इस पर अप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो दिस will be less than mod of 1/mod of a square, 1/mod of a minus mod of b, ये इससे लेस होता है क्योंकि ये लेस देन 1 हमने रिस्ट्रिक्ट किया था ऊपर, मोड ऑफ z माइनस Z0 लेस देन 1, सो Z0 स्क्वायर माइनस Z0 बच गया। अब ये मोड ऑफ Z0 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से मोड ऑफ Z0 माइनस 1 बच गया, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस मोड ऑफ Z0, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ से 1/Z0 की वैल्यू लेस देन दिस आ गई, इसका मतलब डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 1, तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया था z माइनस Z0 लेस देन 1, या तो वो मिनिमम ऑफ दिस एंड अब ये 1/Z0 की वैल्यू ये आ गई,
लेस देन दिस, तो उधर जाएगा तो एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी 1/z z नॉट लेस देन आ गया आपका दिस, तो z माइनस जेड नॉट बाय दिस आ गया, उधर ले गए तो एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा या तो ये एप्सिलॉन इंटू दिस होगा, ठीक है, या फिर हमारे देखो इनको हम कंबाइन करते हैं, हमारे पास z माइनस जेड नॉट बाई जेड नॉट था, अब 1/z जेड नॉट यहाँ से हमने निकाला है लेस देन दिस, तो मोड ऑफ z माइनस जेड नॉट बाय दिस इज़ लेस देन मोड ऑफ जेड नॉट 1 माइनस मोड ऑफ जेड नॉट, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो मोड ऑफ z माइनस जेड नॉट क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो अब z माइनस जेड नॉट हमने 1 भी रिस्ट्रिक्ट किया था, तो हम दोनों में से मिनिमम ले लेते हैं डेल्टा, या तो ये है या फिर हमारे पास दिस इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, डेल्टा हम यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो मोड ऑफ जेड नॉट 1 माइनस जेड नॉट का मोड इंटू एप्सिलॉन, इन दोनों क्वांटिटीज़ में से जो भी मिनिमम होगा, ऐसा हमने एक डेल्टा फाइंड आउट कर लिया, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ये फंक्शन जो है दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, सो फंक्शन जो है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस एट z0 एंड इन्फिनिटी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, बड़ा आसान सा है, यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है तो हम 2 पॉइंट्स लेकर चलेंगे कि कोई भी, ठीक है, एफ ऑफ जेड यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस दिखाना है हमें, तो देखिए एफ ऑफ जेड जेड स्क्वायर यूनिफॉर्मली, अब क्योंकि यहाँ रीजन हमें बाउंडेड गिवन है, तो बाउंडेड रीजन में अगर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन भी है तो वो यूनिफॉर्मली हो जाता है, तो इसको हम सिर्फ कॉन्टीन्यूटी भी दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्लोज्ड और बाउंडेड डोमेन गिवन है, अदरवाइज यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस भी दिखा सकते हो 2 पॉइंट्स लेकर। अब हमने सिर्फ इसको यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस हमने रीजन में दिखा दिया, प्रूव कर दिया, शो करना है क्योंकि, तो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लिया, अब हमने इसको कॉन्टीन्यूअस ही दिखाया है, देखिए, ठीक है, तो क्योंकि ये क्लोज्ड बाउंडेड डोमेन है तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस अपने आप ही हो जाता है फंक्शन। नाउ we will move towards the next definition, differentiability of a complex function। तो differentiability हमने जैसे पढ़ा है as per the definition, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाई जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट के इक्वल आता है, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव होता है फंक्शन का एट जेड नॉट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन हमारा एट जेड टेंड्स टू जेड नॉट, तो फंक्शन डेरिवेबल डिफरेंशिएबल हो जाता है एट जेड टेंड्स टू जेड नॉट। या फिर हम एक और डेफिनेशन भी यूज़ करते हैं कि एफ डैश जेड नॉट जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड नॉट, ये इंक्रीमेंटल रेशियो होता है जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाय डेल जेड। ये डेफिनेशन हम रियल नंबर्स में भी यूज़ करते हैं, आप कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट लिया तो इसको हम जेड नॉट की जगह जेड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो एज़ पर द न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे इसको हम, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वही है सेम जो आप पहले पढ़ते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए सबसे ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, एफ ऑफ जेड हमें वेयर एफ ऑफ जेड इसके इक्वल है, तो फाइंड एफ डैश जेड, तो डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाई डेल जेड। एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो जाएगा, यहाँ जेड की जगह पे जेड प्लस डेल जेड पुट कर देंगे, 2 इंटू जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस एफ ऑफ जेड एज इट इज़, इसका स्क्वायर, इसकी फॉर्म खोलोगे क्यूब स्क्वायर तो सब टर्म्स कट जाती हैं, सिर्फ ये टर्म बचती हैं हमारे पास। तो अब देखिए क्योंकि लिमिट दें अब डेल जेड टेंड्स टू 0, तो ये टर्म और ये टर्म 0, सिर्फ ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। तो ये इसी मेथड से सफिशिएंट है डेरिवेटिव, लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है एप्सिलॉन वाला। नाउ वी विल डू द अनदर क्वेश्चन। देखिए यूजिंग द डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड जेड क्यूब प्लस माइनस 2z एट जेड इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए वैसे तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी पहले किए हुए हैं रियल नंबर्स के लिए, तो ये इजी से क्वेश्चन ही आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव निकालना। तो वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थ्योरम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस।